हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई निकलती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन, इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जो फेफड़े से जो वायु निकलती है तो हमारे मुख के, ठीक है, मतलब मुख के किसी न किसी भाग को क्या स्पर्श करती है, मतलब टच करती हुई बाहर निकलती है, उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। अब स्पर्श व्यंजन को हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं, मतलब वो कौन कौन से भाग को टच करते हुए निकलती है, ठीक है। तो इसमें 5 वर्ग आते हैं। पहला है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। तो इसे 5 वर्ग में बांटा गया है, 5 वर्ग है इनका, ठीक है। अब स्पर्श व्यंजन और उच्चारण स्थान, ठीक है। तो क वर्ग है, तो क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, अंक, ठीक है। अब इसका उच्चारण स्थान कहाँ पे है? तो इसका उच्चारण स्थान कंठ है। तो कंठ कौन सा है? ये वाले भाग है, ठीक है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं क, तो जो हमारे फेफड़े से जो वायु निकलती है तो वो क्या कंठ है, ये कंठ को स्पर्श करती है, मतलब टच करती हुई बाहर निकलती है, ठीक है। च वर्ग है, च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो च, छ, ज, झ, य, ठीक है। अब इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो उच्चारण स्थान है तालु। अब तालु कौन सा भाग होता है मुख का? तो जीभ, जो जीभ है, जीभ के पिछले हिस्से, ठीक है, जो जीभ है इसका पिछले हिस्से को स्पर्श करती हुई वायु बाहर निकलती है, ठीक है। वर्ग में क्या च, तो च का जब उच्चारण करें च छ, तो ये क्या जीभ के पिछले हिस्से क्या तालु च छ, आप उच्चारण करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बीच जीभ के पिछले हिस्से को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, ठीक है। अब देखते हैं ट वर्ग, ठीक है। तो ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसमें आते हैं ट, ठ, ड, ढ, न, ठीक है। अब इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। अब मूर्धा कौन सा भाग होता है? तो मूर्धा जो है हमारे जीभ के ऊपर वाले जो मसूड़ा है, जीभ के ऊपर वाले, उसको स्पर्श करती हुई निकलती है। जैसे ट, तो हमारा जो जीभ है क्या इस तरह मुड़ जाता है, उसको टच करता है, वहां से वायु निकलती है, जैसे ट, ठ, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से और जीभ ऐसे मुड़ के इस पर टच करती है और यहाँ से वायु निकलती है, ट, ठ, तो इस तरह वहां से स्पर्श करते हुए वायु बाहर निकलती है, ठीक है। ट वर्ग, ठीक है। अब त वर्ग, अब त वर्ग है, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध, न, ठीक है। अब इसका उच्चारण स्थान है दंत। अब दंत कौन सा भाग होता है? ठीक है, आप देख सकते हैं ये दांत जो है ऊपर वाला है और ये नीचे वाला, ठीक है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ये ऊपर वाला दांत है, नीचे वाला, ठीक है, ये जीभ है, तो ये क्या ये दांत है, यहाँ पे इसके भीतर में यहाँ पे टच होता है, भीतर से दांत है, इसके पीछे से यहाँ पे ये पीछे से टच होता है, जैसे ट, थ, यहाँ से, ठीक है, मतलब यहाँ पे टच होता है, नीचे वाला ये ऊपर वाला, तो यहाँ पे ये टच होता है। तो आप उच्चारण करके देखिए त, थ, तो वहां पर टच होता है, तो वहां से वो स्पर्श करती हुई निकलती है वायु, ठीक है। अब अगला देखते हैं प वर्ग, ठीक है। तो प वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प, फ, ब, भ, म, ठीक है। अब इसका उच्चारण स्थान कौन है? ओष्ठ, मतलब होठ, जैसे प कर जाता है, उसके बाद इसमें से वायु निकलती है, ठीक है। तो समझ में आएगा, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो क्या जो हमारे फेफड़े से जो वायु निकलती है, हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को क्या स्पर्श करती है, मतलब टच करते हुए बाहर निकलते, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसमें कितने कितने वर्ग में बांटा गया है? तो इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से भाग को टच करते हुए निकलती है? तो कंड है, ठीक है, कंड, तालु मतलब जीभ के पिछले हिस्से, और मूर्धा, मूर्धा मतलब जीभ के ऊपर वाले हिस्से, और दंत मतलब दांत के जो ऊपर वाला दांत है उसके भीतर से, ठीक है, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है। हैप्पी स्टडी इंडिया पर जुड़ने के लिए आप चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए कि इससे जब भी हम नए नए वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।